अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज सेकंड ईयर की इंग्लिश में यूनिट नंबर 6 पर हैं। ये बुक 2 का यूनिट 6 है, जिसका नाम है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, यानी एक ऐसा शख्स जो खुद में ही एक हॉस्पिटल था। ऐसा क्यों था, अभी इसकी वजाहत पर चलते हैं। इसको लिखा हुआ है J.K. जेरोम ने। तो हम चलते हैं कि द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, यानी एक इंसान जो खुद में एक मुकम्मल अस्पताल था, वो ऐसा क्यों था। ये राइटर खुद को इस करैक्टर में ढाल कर जो है स्टोरी को लिख रहा है, मज़ाही अंदाज से लिखी हुई है। वो ये समझता है कि जिस भी बीमारी का इश्तिहार वो पढ़ लेता है, उसे ये शौक़ है बीमारियों के इश्तिहारात वगैरह के बारे में पढ़ना, तो उसे ये महसूस होने लगता है कि वो बीमारी और उसकी अलामत उसके अंदर मौजूद हैं। इस तरह से वो जो आगे बढ़ता है और बीमारियों के बारे में पढ़ता जाता है, वो हर एक बीमारी को अपने अंदर जो है वो महसूस करने लगता है। एक इकलौती बीमारी जो वो समझ रहा था कि उसके अंदर नहीं थी, वो थी घुटनों की बीमारी या घुटनों का दर्द। लेकिन इस पर भी वो चूँकि मज़ाही अंदाज में लिखा हुआ है, वो खुदा से जो है वो शिकायतें करने लगता है कि ये बीमारी उसके अंदर क्यों नहीं है, तूने मुझे नामुकम्मल क्यों बनाया है। तो इस तरह से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो वो खुद जो है वो अपनी बीमारियों के बारे में मुतफक्कर है। कभी वो ब्रिटिश म्यूज़ियम चला जाता है अपनी बीमारी के बारे में पढ़ने के लिए, कभी किसी डॉक्टर के पास जाता है, कभी कहीं, कभी वो खुद से ही डॉक्टर बन जाता है और अपना मुआयना करना शुरू कर देता है, कभी खुद की नब्ज़ देखता है, कभी दिल की धड़कन को जांचता है, और इस तरह से जो है ना वो कंफ्यूज रहता है अपनी बीमारियों के सिलसिले में। तो आखिरकार वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से एक अजीब सा नुस्खा लिख देता है, और उसमें लिखा होता है कि वो 10 मील की वॉक जो है वो करे, 1 पाउंड जो है वो बड़ा गोश्त रोज़ाना खाए, और ऐसी चीज़ें जिनकी पहचान उसे नहीं है या जिसके बारे में उसे इल्म नहीं है, उनसे दूर रहे। इस तरह के 3-4 जो है वो एडवाइजेस लिखी हुई थी उसमें। उनको बगैर पढ़े हुए ही वो केमिस्ट के पास भी चला जाता है, यानी मेडिकल स्टोर पर। तो वहाँ जाकर जब वो उसको नुस्खा देता है, तो वो केमिस्ट उसको कहता है कि ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, आप किसी कोऑपरेटिव स्टोर पर चले जाओ, एक ऐसे स्टोर पर जहाँ होटल भी साथ ही हो, तो वहाँ ये सब कुछ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, अब हम पॉइंट्स टू पॉन्डर हेडिंग है, यानी गौर करने के नुकात। ये नुकात जिन पर हम गौर करेंगे, क्योंकि इन पर जो है वो क्वेश्चंस बने हुए हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को स्टडी करके, इन आंसर्स को स्टडी करके आप इनको अच्छी तरह से जान सकते हैं। डिटेल से जो है इन टॉपिक्स को आपके लिए लिखा भी हुआ है और बताया भी जा रहा है। सबसे पहले हम राइटर का नाम तो है वो जान चुके हैं, J.K. जेरोम, यानी ये जेरोम के जेरोम है। तो पहला है राइटर्स लिवर। जब इस द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल इस स्टोरी का आगाज़ होता है, तो सबसे पहले लिवर की बीमारी के बारे में उसको पता चलता है। राइटर ये समझता है कि इसे ये सिम्टम्स हैं, इसकी अलामत इसमें मौजूद हैं, और वो जो है वो लिवर का मरीज़ है, जिगर की बीमारी का शिकार है। राइटर्स थॉट्स। राइटर चूँकि बीमारियों के बारे में, उनकी अलामत के बारे में जानने, सीखने, पढ़ने का शौकीन है, तो वो ये समझ रहा होता है कि उसमें हर एक ही बीमारी आ गई है। वो सोच ये रहा होता है कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज में चला जाऊं और अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश कर दूं, ताकि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझ पर स्टडी कर सकें, उन्हें बार बार मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ों का स्टडी ना करना पड़े, ना ही उन्हें ऑब्ज़र्व करना पड़े। तो वो ये समझता है कि मैं जो है वो उनके लिए एक तजुर्बागाह के तौर पर भी काम कर सकता हूँ। ये उसकी थाट्स थी। द ओनली डिज़ीज़ जिसको राइटर समझता था कि उसमें नहीं है, वो थी घुटनों की बीमारी। वो समझता था कि ये बीमारी उसमें नहीं है, लेकिन इस पर वो खुश नहीं था, वो इस पर शाकी था। खुदा ताला से शिकायत कर रहा था कि ये बीमारी उसे क्यों नहीं थी, और इस तरह से वो नामुकम्मल है। ही गोज़ टू अ डॉक्टर। फिर जब वो एक डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर से चेक करने को या डॉक्टर से अपना एग्जामिन करवाने के लिए वो नहीं जाता है, वो खुद से एक लंबी लिस्ट अपनी बीमारियों की जो है वो बता देता है। डॉक्टर आराम से सुनता है। डॉक्टर जो है वो आखिर एक नतीजे पर पहुंच जाता है कि ये शख्स जो है वो वहमी वाक़ हुआ है। गुड टू डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या सोच रहा है उसके बारे में कि ये शख्स वहमी है, इसको बीमारी कोई नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर के बारे में क्या सोच रहा है
उसने कहा कि मैं इस डॉक्टर के पास आ गया हूँ, ये मेरा आना जो है इसके लिए एक ब्लेसिंग है, इसको सीखने का मौका मिलेगा, ये मुझ पर जो है अपना टाइम सर्व करके हर बीमारी के बारे में जो है वो जान भी सकता है और सीख भी सकता है, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी करने की अहलियत जो है वो पा सकता है। तो मेरा आना इस डॉक्टर के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। फिर है डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। डॉक्टर उसकी बीमारियों के बारे में सब कुछ सुनने के बाद जब उसको प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है, यानी नुस्खा लिख के देता है कि ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, तो वो नुस्खा बड़ा अजीब होता है। उसमें लिखा होता है कि रोज़ाना जो है वो 1 पाउंड बड़ा गोश्त खाना है, 10 मील की सैर करनी है, और इन चीज़ों से जो आपको समझ नहीं आती हैं उनसे दूर रहना है। ब्रिटिश म्यूज़ियम, वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में म्यूज़ियम या पुराने वक्तों की चीज़ें देखने नहीं जाता है, वो वहाँ की लाइब्रेरी में जाता है राइटर जो है, ताकि वो मज़ीद बीमारियों के बारे में जो है वो पढ़ सके और उसको जान सके कि क्या ये बीमारी उसे है या नहीं है। सेल्फ एग्जामिनेशन, जब वो बहुत सारी बीमारियों का मुरक्का बन जाता है, उसे ये लगने लग जाता है कि बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर हैं, तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि मैं इसे ट्रीट कैसे कर सकता हूँ। अब वो कभी तो खुद की नब्ज़ जो है वो चेक कर रहा होता है और उसे लगता है कि उसकी नब्ज़ जो है वो ठीक तौर से नहीं चल रही है। कभी जो है वो अपना हार्ट देख रहा होता है, हार्ट बीट। राइटर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट बीट चल ही नहीं रही है। कभी वो ख़ुद पर तजुर्बा करता है कि मैं अपनी ज़ुबान को चेक करूं कि मुझे कोई फ़ीवर वगैरह तो नहीं है, तो वो भी उसको रेडनेस महसूस होती है, वो समझता है मुझे बुखार भी है। तो इस तरह से वो सेल्फ एग्जामिनेशन भी जो है वो करता रहता है। गोज़ टू अ केमिस्ट, डॉक्टर जो उसे नुस्खा लिख के देता है वो उसको बिना पढ़े ही कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, वो एक केमिस्ट के पास चला जाता है, एक मेडिकल स्टोर वाले के पास, और उसको जो सौंप देता है कि मुझे ये अद्वियात दे दो। लेकिन मेडिकल स्टोर वाला उसे इनकार कर देता है क्योंकि वो मेडिसिन थी ही नहीं, वो तो कुछ एडवाइजेस लिखी हुई थी जिनको जो है उसे करना था, जिन पर चलना था। तो वो उसे वापस भेज देता है कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, आप किसी कोऑपरेटिव स्टोर में चले जाओ। फिर है सेंट वाइटस डांस। स्टूडेंट्स, ये किसी डांस की किस्म नहीं है। सेंट वाइटस डांस कोई डांस की किस्म नहीं है, ये एक बीमारी का नाम है जिसमें राशा यानी जिस्म हिलता है, जिस्म के अज़ा हिलते हैं और झटके लगते हैं जिस्म को, तो उस बीमारी का नाम है सेंट वाइटस डांस। इसे सेंट वाइटस के नाम से क्यों मौसूम किया गया है, क्यों इसका नाम ये रखा हुआ है? क्योंकि ये सेंट वाइटस एक चर्च था जहाँ पर लोग इस बीमारी की हालत में जाते थे और वहाँ से दुआ करवाते थे सेंट वाइटस से। तो वो या वो जो भी वहाँ पर दुआ करते थे लोग, तो वो इस बीमारी से शिफा पा जाते थे, इसलिए उसी सेंट वाइटस के नाम से, उस चर्च के नाम से उस बीमारी का नाम भी रख दिया गया। ब्राइट्स डिजीज़, ये भी एक बीमारी है। इसको ब्राइट एक शख्स था जिसने दरियाफ्त किया, तो उस बीमारी का नाम भी उसी के नाम पर जो है वो रख दिया गया। डिफ्थेरिया गले की बीमारी है, खुन्नाक हम इसे उर्दू में कहते हैं। खुन्नाक में गले की झिल्ली जो है वो डैमेज हो जाती है और उसमें पीप वगैरह पड़ जाती है, और वो जो है वो दिल की तरफ जो है वो अगर राग़िब हो जाए तो दिल और बाकी अज़ा को जो है वो नुकसान पहुंचाती है और इस तरह से मौत का बाइस भी बन सकती है। ये सारी बीमारियां जो है वो राइटर ये समझ रहा होता है कि ये मुझ में हैं, ये जितनी भी बीमारियों का जिक्र हो रहा है, जैसे ये होममेड्स नी। अब होममेड्स नी का लफ्ज़ी मतलब देखें तो घर की निगरानी का घुटना नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी घर की निगरानी का घुटना नहीं है, बल्कि ये घुटने की पेन है जिसका ये नाम है। इसी तरह से ज़ाइमोसिस भी एक बीमारी है, ये भी दर्द वगैरह के मुताल्लिक ही है। और गाउट जो है वो भी जोड़ों का दर्द है, जिसे छोटे बड़े जोड़ों का दर्द है, जिसमें जो है वो यूरिक एसिड की कमी या ज़्यादती की वजह से जो है वो ये दर्द जो है वो पाया जाता है। तो ये हमारे जो पॉइंट्स टू पाउंडर हैं, वो पॉइंट्स, वो नुकात जिन पर हम गौर कर रहे हैं वो ये हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं पर जो क्वेश्चंस हैं वो बने हुए हैं, तो इन्हीं को जो है वो अच्छी तरह से समझकर आप आंसर भी कर सकते हैं। तो आइए हम अब चलते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ जो इस सबक में दिए गए हैं, उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। सिम्टम किसे कहते हैं? बीमारी की अलामत को, या साइन ऑफ डिजीज़।
इम्पेल्ड मजबूर किया गया यानी फोर्स किया गया या ड्रिवन फॉरवर्ड। विरुलेंट शदीद जहरीला या पॉइजनस। एलमेंट बीमारी को ही कहते हैं यानी डिजीज या सिकनेस। इंडोलेंटली सुस्ती से यानी लेजीली। डिस्टेम्पर, एक तो डिस्टेम्पर वो आबी रंग है, वो रंग वो पेंट जिसमें हम पानी डालकर जो है वो अपने घरों में भी करते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेम्पर है ये बदमिजाजी को, चिड़चिड़ेपन को कहते हैं। तो बैड टेम्पर इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ होगा। बॉर्न मी, मुझसे पैदा हुआ या मुझ में पैदा हुआ इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है, ये फ्रेज है मैंने महसूस किया यानी आई रियलाइज्ड। ये गॉड आगे लफ्ज़ है सिफ्ट बॉटम यानी मुकम्मल छानबीन। नो थारोली, किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर जानना। स्लाइट का मतलब हल्का होता है या हल्का सा, लेकिन यहाँ पर जो है इसका मतलब है नज़रअंदाज कर देना, इंसल्ट करना, डिसग्रेस या इग्नोर जो है वो इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ होंगे। ग्रैस्पिंग या ग्रैस्प, झपटना, किसी चीज़ को झपट कर जो है वो पकड़ लेना, या तो ये लालच होता है या छीन कर भाग जाना। तो इन दोनों सूरतों में इसके जो सिनोनिम्स हैं वो स्नैच या टेक ग्रिडली। मैलिग्नेंट, मोहलक, मुजाहिदाना इसका मीनिंग जो है वो, लेकिन यहाँ बीमारी के लिए इस्तेमाल किया गया है यानी हलाक कर देने वाली बीमारी। वायलेंट, फैटल, सीरियस। बट ये किसी पिस्टल, किसी बंदूक का बट भी हो सकता है, शतीर वगैरह को भी बट कहते हैं, लेकिन यहाँ जैसे इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है टक्कर मारना यानी हिट विद हेड। हैम्पर, रुकावट डालना। ऑब्स्ट्रक्ट या रेस्ट्रेन, इसके लिए जो है वो हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कर्च, तकलीफ देना। एफ्लिक्ट या फिर हर्ट जो है इसके लिए मुनासिब लफ्ज़ हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल बीमारियों से भरा हुआ चैप्टर है। बीमारियों से भरा हुआ एक शख्स है जो अपनी दास्तान गम जो है वो सुना रहा है। मज़ाही अंदाज से लिखा हुआ लेसन है, लेकिन इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। बीमारियों के बारे में उसकी ऑब्जर्वेशन और उसका मुतालिया जो है राइटर का इंतहाई दिलचस्प है। आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और सीखते सीखते जो है वो एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदाज़ जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में और मज़ाही अंदाज में लिखा हुआ है। तो हमारा आज का लेसन जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।